नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सोनी। मैं स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि वो घर पे तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो उनको प्रॉपर चीज़ें याद नहीं आती। बहुत बार वो थियोरी भूल जाते हैं, कई बार थियोरी की स्टार्टिंग याद नहीं आती, बहुत बार न्यूमेरिकल्स के बीच के स्टेप्स भूल जाते हैं, फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से उनके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और उनको पेरेंट्स की, टीचर्स की डांट भी सुननी पड़ती है। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में समझते हैं कुछ ऐसी साइंटिफिकली प्रूव्ड थियोरीज, ऐसे टेक्निक्स जिस टेक्निक्स की हेल्प से आप थियोरीज को, न्यूमेरिकल्स को, डेरिवेशंस को अच्छे से याद रख पाएंगे और इनसे आपके मार्क्स का ग्राफ भी इंक्रीज होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। हमारे सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स, जिसमें हमें कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी कैटेगरी है मेमोराइजेशन, जिसमें हमें रट्टा मारना पड़ता है। तीसरी कैटेगरी है लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स, और जो चौथी कैटेगरी है वो है एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स। अब हम एक एक करके इस कैटेगरी को समझते हैं और कैटेगरी के सब्जेक्ट को किस टेक्निक से पढ़ा जाए वो अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं एक बोनस ट्रिक बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो हमारी पहली कैटेगरी है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स, यानी कि कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स। जैसे एग्जाम्पल साइंस, फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, न्यूटन्स के लॉज। ऐसे कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आपको टॉपिक का डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे डीप अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक खास तरह की टेक्निक होती है जिसे कहते हैं फाइनमैन टेक्निक। फाइनमैन एक फिजिसिस्ट था जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। वो जब खुद पढ़ाई करता था तो पढ़ते वक्त उसने एक टेक्निक डिस्कवर की। उस टेक्निक का अगर आप कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट के लिए यूज़ करोगे तो आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ भी आएंगे और हमेशा के लिए याद भी रह जाएंगे। फाइनमैन टेक्निक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग, सेकंड है राइटिंग, थर्ड है लाउडली स्पीकिंग एंड फोर्थ है एक्सप्लेनिंग। तो आइए मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसे कहते हैं न्यूटन के पेंडुलम्स। इसमें एक पेंडुलम जब दूसरे के साथ कोलाइड करता है तो अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी उसको पास ऑन कर देता है। अब ये पूरी थियोरी अगर मुझे अच्छे से समझनी है, हमेशा के लिए याद रखनी है, तो उसके लिए हमें 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग। इस स्टेप में हमें इस टॉपिक को अच्छी सी किसी बुक में से या पर्टिकुलर इंटरनेट पे सर्च करके पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। इसकी फॉर्मूलाज देखनी पड़ेगी, मतलब पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है सिंपल अंडरस्टैंडिंग। जो दूसरा स्टेप है वो है राइटिंग। इस स्टेप में आपको जो भी आपने पढ़ा है, उस टॉपिक के बारे में जो भी समझा है, एक प्लेन पेपर पे जितना भी आपको याद है वो लिख लीजिए। जैसे आप कंप्लीट लिख लेंगे, फिर जहाँ से आपने इसको पढ़ा था उसके साथ मैच करवाइए, और मैच करवा के ये देखिए कि आपने लिखते वक्त कितनी मिस्टेक्स करी हैं। जो मिस्टेक्स करी हो उसको पहले सुधार दीजिए। तो ये था अपना दूसरा स्टेप। पहला स्टेप था पहले समझना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दूसरा स्टेप था अच्छे से उसको लिख लेना। जैसे आपने 2 स्टेप खत्म कर दिए, फिर आता है तीसरा स्टेप, लाउडली स्पीकिंग। मतलब जो भी आपने पढ़ा उसके बाद लिख लिया, उसको वर्बली दोहराइए, जोर से बोल के देखिए, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि जो भी चीज़ें आप जोर से बोल के करते हो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। तो तीसरे स्टेप में आपको जो भी आपने लिखा है उसको जोर से बोलना है। जितनी बार आप जोर से बोलोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप नंबर 4, एक्सप्लेनिंग। जो टॉपिक आपने समझा उसके बाद उसको लिखा, फिर लाउडली वर्बली उसको दोहराया,
अब वो टॉपिक आप जाके किसी दूसरे पर्सन को समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। और आपके अंदर एक्सप्लेन करने का ऐसा तरीका होना चाहिए कि जैसे अगर सामने वाला पर्सन 5 साल का छोटा बच्चा भी है तो भी उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब आप ये 4 स्टेप पूरा करेंगे, पहले समझेंगे, फिर लिखेंगे, फिर लाउडली दोहराएंगे और लास्ट में जाके किसी को एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो टॉपिक आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाएगा। उसके बाद दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में उसको आप इजीली लिख लोगे क्योंकि आपने किसी को समझा दिया है। और जब हम किसी चीज़ को समझा देते हैं वो हमारे माइंड में परमानेंट मेमोरी की तरह काम करता है। तो इस फाइनमेंट टेक्निक से हमारे कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट इजीली याद हो जाते हैं, हमें समझ में आ जाते हैं। ये फाइनमेंट टेक्निक आप रेगुलर लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मॉर्निंग में उठकर आपने अगर न्यूज़पेपर लिया, उस न्यूज़पेपर में कोई पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ा, वो आर्टिकल पढ़ने के बाद में जब आप फ्रेंड से मिलते हो, अपने पेरेंट्स से बातें करते हो, उस वक्त उस आर्टिकल के की पॉइंट्स दोहराइए, उनको बताइए कि आपने आज न्यूज़ में ये पढ़ा, तो वो न्यूज़ भी आपको परमानेंटली याद हो जाएगी। तो जब भी हम किसी चीज़ को किसी को भी एक्सप्लेन करते हैं वो हमेशा हमें याद रह जाती है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी विच इज़ नॉन एज मेमोराइजेशन, यानी कि रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट्स, जैसे कि बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, लॉ। ये सब सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें रट्टा मारना बहुत ज़रूरी है। वैसे रट्टा तो हम नॉर्मली हर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत तो मारते ही हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट्स में हमें रट्टा ज़्यादा मारना पड़ता है। अब रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट्स हमें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहते, जिसकी वजह से एग्जाम में हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। Hooke's law states that as long as the physical state of the conductor remains the same, अब एग्ज़ाम में हमारे साथ ऐसा ना हो तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ों को याद कैसे रख सकता है। हमारा ब्रेन हमेशा उन चीज़ों को अच्छे से याद रख सकता है जिसमें एक कहानी हो, जिसमें चीज़ें चेन की तरह आपस में जुड़ी हुई हों। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन के आसपास घूमते टोटल 9 प्लैनेट्स हैं। वैसे आजकल प्लूटो को बाहर निकाल दिया है तो टोटल 8, लेकिन हम 9 मानते हैं। भाई सोलर सिस्टम के आसपास 9 प्लैनेट्स हैं। अब इन 9 प्लैनेट्स को अगर हमें सीक्वेंस में याद रखना है तो हर प्लैनेट का जो पहला लेटर है उसके यूज़ करके, मतलब पहले लेटर को यूज़ करके हम एक सेंटेंस बना के उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। इसमें सेंटेंस के हर एक वर्ड का पहला लेटर प्लैनेट्स के पहले लेटर से मैच करता है, जिसकी वजह से हमें सीक्वेंस इजीली याद रहती है। इस मेथड को निमोनिक्स भी कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल याद रखने के लिए इस टाइप के निमोनिक्स यूज करते हैं। जैसे आप ये निमोनिक्स देखिए। है लीना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थाना। कहे सीता जी सुन प्रभु, नारियल पानी असली सब बिकेंगे, उस टाइल से टिको। फिर कल बाहर आई आंटी, हे नारायण अर्जुन करे जीरोक्स रामायण। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रूअल मैन, फिर कोई नया कप जीतेगा। यार जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पर आजकल। ला हफ्तावरी उस इरपट ओहक। लिथियम सोडियम बेरिलियम, कैल्शियम पोटेशियम जिंक सल्फर गैलियम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम जर्मेनियम नियोडीमियम, यूरियम बोरियम हाशियम बेरियम रोडियम रेडियम कैडमियम इंडियम तो इस तरह के निमोनिक्स बनाकर आप सब्जेक्ट्स को याद रख सकते हैं। मतलब जब रट्टा मारने वाली बात हो तो उसके कहानी बनाकर आप उसको इजीली याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी, लैंग्वेजेस। ये थोड़े अलग टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मुझे 4 लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी, गुजराती, सिंधी, इंग्लिश। इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक है, लेकिन ये लैंग्वेजेस सब्जेक्ट ईजिली याद नहीं होते। इन सब्जेक्ट्स को याद रखने के लिए आपको आसपास का एनवायरनमेंट चाहिए। किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट को अगर आपको अच्छी तरीके से याद रखना है तो आपको 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे।
सबसे पहले रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जिसमें से रीडिंग करना और लिसनिंग बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। अब इसमें रीडिंग कैपेबिलिटी आपको अगर बढ़ानी हो तो आप अपनी पसंद की नॉवेल, न्यूज़पेपर्स या किसी टाइप की अच्छी बुक उसको इजीली पढ़ सकते हो, या फिर इंटरनेट पे कोई अच्छा पसंदीदा आर्टिकल हो वो भी आप रीड कर सकते हो। आपको लिसनिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी हो तो उसके लिए आप उस लैंग्वेज के पॉडकास्ट सुन सकते हो। इसके अलावा उस लैंग्वेज के जो मूवीज़ आती हैं वो देख सकते हो विद सबटाइटल्स, तो भी आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी उसमें बढ़ेगी। बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आती हैं जिसकी हेल्प से आप लैंग्वेज का ग्रामर भी सीख सकते हैं। और जो तीसरा और चौथा पॉइंट है राइटिंग एंड स्पीकिंग, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। जैसे कि राइटिंग है तो बहुत लिखना पड़ता है, लेकिन बात जब स्पीकिंग की आती है तो उसके लिए आसपास एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे मान लो आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोलना है तो आपके एक दो ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए या रिलेटिव्स होने चाहिए उनको भी ये लैंग्वेज आती हो। जब आप उनके साथ उस लैंग्वेज में बात करेंगे तो ही आपकी लैंग्वेज जो है, स्पीकिंग जो है वो इंक्रीज़ होगी। उसके लिए आपको वोकेबलरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि आपको उस लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग पता होनी ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल, मुझे 12th स्टैंडर्ड तक गुजराती नहीं आती थी। मैं बॉर्न तो गुजरात में हुआ हूँ, लेकिन 12th तक गुजराती मुझे नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही कॉलेज में गया मुझे गुजराती फ्रेंड्स मिल गए, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे, तो उन्होंने मुझे गुजराती बोलना सिखाया। तो जब मुझे गुजराती का एटमोसफियर मिला तो मुझे गुजराती बोलना ईजिली आ गया। હવે મને ગુજરાતીમાં બધું આવડે છે। अब बात करते हैं चौथी कैटेगरी एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट, जैसे कि मैथमेटिक्स, अकाउंट्स। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आप रट्टा नहीं मार सकते, आप इनको रीड नहीं कर सकते, आपको ये कंपल्सरी प्रैक्टिस करके ही करने पड़ेंगे। इन सब्जेक्ट्स के आप लिख कर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से आएंगे। ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स के लिए प्रोवर्ब बना है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी इन सब्जेक्ट्स को अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ये सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। अब मेरी तरफ से एक बोनस टेक्निक भी तुम्हें समझाता हूँ। किसी भी टॉपिक को आपको अगर अच्छे से समझना है ना तो उस टॉपिक की फंडामेंटल यानी जड़ तक जाइए कि टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमें क्या काम आएगा, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वो सब हमें समझनी होगी। जब आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही फंडामेंटली डीपली समझते हैं वो आपको हमेशा याद रखता है। जैसे सिंपल एग्जांपल, 9th-10th में हमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ी है, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब हमें ये नहीं पता ये फॉर्मूला हमारे एक्चुअल जो लाइफ है उसमें कहाँ काम आती है। बहुत लोगों के, बहुत बच्चों के मन में सवाल होता है क्या जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं क्या हमेशा हमें काम आएगी? तो जी हाँ दोस्तों, जो भी हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़रूर होती है। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया a+b के होल स्क्वायर की फॉर्मूला, वो अपने इस वीडियो में ही काम आती है। जैसे मैं कुछ बोलता हूँ, आवाज़ देता हूँ, उसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। वो मैकेनिकल वेव्स जब इस माइक के थ्रू जाती हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती हैं और वहाँ एक टर्म आता है जिस कॉल्ड मॉड्यूलेशन। उस मॉड्यूलेशन में a+b का होल स्क्वायर यूज़ होता है। नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होता क्योंकि कभी हम उसकी जड़ तक गए ही नहीं। तो जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ो एक फंडामेंटल यानी क्यूरियोसिटी से पढ़ा करो। जितनी ज़्यादा आप में क्यूरियोसिटी होगी उतना ज़्यादा आप डेप्थ में जाओगे और जब आप किसी टॉपिक के डेप्थ में जाते हो तो आपको परमानेंटली याद रह जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने बहुत सारी टेक्निक सीखी जिसकी हेल्प से हम अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिससे उनको भी उनके एग्ज़ाम्स में हेल्प हो। अब इन टेक्निक्स की हेल्प से आप आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर ज़रूर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।